नमस्कार। मैं डॉक्टर बुद्धमती यादव, सह आचार्य हिंदी विभाग, जीडी कॉलेज अलवर, आज आपको एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत सहज कहानी के विषय में जानकारी प्रदान करूंगी। इससे पूर्व हमने स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी के विविध चरणों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम कहानी के बाद सहज कहानी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम सहज कहानी का उद्भव कैसे हुआ और उसका नामकरण सहज कहानी कैसे पड़ा, इसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उद्भव और नामकरण। साठोत्तरी कहानी में सहज कहानी नामक आंदोलन 7वें दशक के उत्तरार्ध में कुछ समय के लिए उभर कर आया। डॉक्टर लालचंद गुप्त ने अमृत राय को सहज कहानी का उन्नायक मानते हुए कहा है कि सन 1968 ईस्वी में अमृत राय ने नई कहानियाँ पत्रिका का स्वामित्व स्वीकार कर इसे अपने संपादन में इलाहाबाद से निकालना शुरू किया। उन संपादकीय सहज कहानी के प्रस्तोता के रूप में प्रकट हुआ। अमृत राय का सहज कहानी आंदोलन नई कहानी की प्रतिक्रिया में ही माना जाता है। अमृत राय ने अपने संपादकीय में घोषणा की कि नई कहानी के आंदोलन की उपलब्धियों का लेखा जोखा इतिहास अपने समय से निश्चित करेगा, लेकिन इतना तो साफ है कि नई कहानी की खोज में सहज कहानी खो गई। यह संयोग ही है कि सहज कहानी का आंदोलन इस पत्रिका के संपादकियों और अमृत राय तक ही सीमित रहा। अब हम सहज कहानी के स्वरूप के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सहज कहानी की महत्ता प्रतिपादित करते हुए अमृत राय ने कहा कि सहज कहानी को ठीक ढंग से न पकड़ पाने के कारण नई कहानी की परिणति अकहानी, सचेतन कहानी और साठोत्तरी कहानी जैसे आंदोलनों के रूप में रही तथा यह स्थिति कहानी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रही। अमृत राय ने अपने संपादकियों में सहज कहानी के विषय में जो कुछ लिखा उसका निष्कर्ष है कि पहला बिंदु है, कहानी के कथाकार की कथा दृष्टि में मूल रस होता है। बिना कथा रस के सफल कहानी की रचना संभव नहीं है। यानी कथा जो है या कहानी का जो कथ्य है वो सरस होना चाहिए। दूसरी बात है कि सहज कहानी के लेखक का विषय ही उसकी रचना का सहज होता है, कि जो सहज कहानी है उसका विषय, उसका कथ्य जो है वो भी सहज होना चाहिए। लेखक के लिए सहज योग की तरह सहज स्थिति भी आवश्यक है। रचना की प्रेरणा उसे सहज स्थिति से ही मिलती है, परंतु इस सहज स्थिति को पाना सरल नहीं है। इसे पाने के लिए अमृत राय परंपरा संबद्ध सहज भूमि, सहज संवेदना की भूमि आवश्यक मानते हैं। तीसरा बिंदु है, सरसता ही सहज कहानी का एकमात्र गुण नहीं है। यानी कहानी सरस तो होनी ही चाहिए और उसका विषय भी सहज होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसे अच्छा, प्राणवान और सशक्त भी होना आवश्यक है। उनकी दृष्टि में सहज कहानी वह है जो हंसा सके, रुला सके। यह हृदय ग्राहिता की सहज और सहज कहानी अनुकरण मूलक नएपन की समर्थक है। यानी कहानी में वो सामर्थ्य होना चाहिए कि पाठक उसको हृदयंगम कर सके या हृदय में ग्रहण कर सके और फिर उसको जब वो महसूस करे तो उसी के अनुरूप, उस कथ्य के अनुरूप हंस सके, रो सके, यानी अपनी अनुभूतियों को उसके साथ में
तादाद में स्थापित कर। अमृत राय ने सहज कहानी को परिभाषित करना कठिन माना है, तथापि वे कहते हैं कि सहज वह है जिसमें आडंबर नहीं है, ओढ़ी हुई पद्धति या मैनरिज्म या मुद्रा कोश नहीं है। आईने के सामने खड़े होकर आत्मरति के भाव से अपने अंग प्रत्यंग को अलग अलग कोणों से निहारते रहने का प्रबल मोह नहीं है। अब हम सहज कहानी की प्रवृत्तियों के विषय में जानकारी पाएंगे। सहज कहानी किसी भी सांचे का निषेध करती है। इसके प्रतिकूल नई हवा को अपने फेफड़े में बलात् भर लेना, नए भाव को पूरी तरह अपना लेना, सार्त्र, काफका की किरकेगार्द को पद नए शिल्प को करायत्त कर देने की चिंता प्रेरणा ही असहज लेखन की प्रेरणा है। यानी इन लेखकों की अस्तित्ववादी विचारधारा या मार्क्सवादी विचारधारा को लेकर के जो असहज होकर के लिखा है, उसी के निषेध में ये जो सहज कहानी है इसका उद्भव हुआ है और इसी के कारण ये एक कुछ नएपन को लेकर के हमारे सामने आती है। अमृत राय ने सहज कहानी का यह शास्त्र तो तैयार कर लिया, पर उस शास्त्र के अनुरूप कहानियां प्रस्तुत नहीं की। अतः उनका यह आंदोलन अमृत राय द्वारा नई कहानियों का संपादन भार संभालने के साथ प्रारंभ हुआ और पत्रिका के प्रकाशन के बंद होने के साथ ही समाप्त भी हो गया। इस आंदोलन ही क्षीण हो जाने का अन्य कारण यह भी माना जाता है कि इस आंदोलन के पीछे कहानीकारों की एक बड़ी भीड़ का अभाव था। यह आंदोलन मुख्य रूप से अमृत राय और कुछ कहानीकारों तक ही सीमित रहा। सहज कहानी को अमृत राय प्राइवेट लिमिटेड बनाने के अन्य कहानीकारों ने भी इस आंदोलन को स्थापित करने में किसी तरह की मारकाट नहीं मचाई और कुछ वर्षों बाद यह आंदोलन कुंद पड़ गया और धीरे धीरे यह समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे सहज कहानी के प्रमुख कहानीकार कौन कौन सी हैं। सहज कहानी के कहानीकार और उनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार से है। लाल धरती, जीवन के पहलू, कटघरे, इतिहास, गीली मिट्टी, एक सांवली लड़की और भोर से पहले, ये सभी रचनाएं अमृत राय की हैं। महफिल, सितार के तार, मंजिल, सपने का अंत, फरिश्ता, बिगड़े हुए दिमाग तथा प्रकाश का देवता भैरव प्रसाद गुप्त की रचनाएं हैं। क्रांतिकारी, रहमान का बेटा, नागफास, धरती अब भी घूम रही है, जीवन दीप, राजम्मा और ठेका, ये कृतियां हैं विष्णु प्रभाकर की। भगवान भला करे रमेश चौधरी की कृति है। इस प्रकार से हम सहज कहानी को विभिन्न के अंतर्गत देखने के बाद में ये कह सकते हैं कि सहज कहानी जिस तरह से सहज रूप में उसका उद्भव हुआ, उसी प्रकार से सहज रूप में उसका अंत भी हो गया। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।